स्ट्रक्चर क्या होगा, पर वहां से ये कहानी निकल के आई कि ऑर्ग स्ट्रक्चर के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन क्या काम करेगा। और हमने इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बनाने के लिए सबको एक अलग अलग काम असाइन किया। जिसको जो काम असाइन किया उसके अकॉर्डिंग एक रोल होते हैं, वो सारे रोल हमें पता चल गए। जो भी आज जो कल परसों में जो भी काम करेंगे, आज जो करेंगे, अगले महीने जो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग कुछ डिस्कस करते हुए हमने ये एमएल ऑप्स को थोड़ा और एक्सपैंड किया। ये इंफ्रा इंजीनियर है आलोक, है ना, ये, और एमएल इंजीनियर हो गया ओजस्व, और वो हो गया जेन एआई इंजीनियर। अभी हमको बस एक चीज और ढंग से समझनी है कि रिसर्चर और इंजीनियर में ज्यादा फर्क है कि नहीं है। वैसे है तो सही, बट कितनी देर बाद जाके वो ऐसा होता है कि टीम को एक रिसर्चर चाहिए और एक इंजीनियर चाहिए। मेरे को लगता है कि रिसर्चर एक ही होता होगा। मेरा ये मानना है कि अभी हमारे पास नहीं है वो बंदा। कौन? रिसर्चर। जब वो बंदा नहीं है ना, या तो वो काम डिस्ट्रीब्यूट होगा या फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है मेरी, क्योंकि मैं टीपीओ हूँ। फिर उसके बाद हमने ये एमएल ऑप्स के अंदर ये स्ट्रैटेजी देख ली। विनिंग स्ट्रैटेजी क्या है? अज्योर, जीसीपी और एडब्ल्यूएस के अंदर जो टूल्स हैं, सब में टूल्स तो सेम ही है, जैसा आलोक ने बोला कि टूल्स तो सब सेम ही है। तो फिर एक्स, वाई और जेड नाम अलग है बस। तो एजी जेड एक बंदा सीखो, जीसीपी वाई एक बंदा सीखो, और एडब्ल्यूएस जेड एक बंदा सीखो। तीनों लोग देख तो रही हैं कि क्या हो रहा है। तो एक ने एजी जेड, जिसने एजी जेड सीखा वो जब जीसीपी के लिए अप्लाई करेगा तो उसका नाम चेंज कर देगा। ये हो गई विनिंग स्ट्रेटेजी। और एमएल ऑप्स क्यों करनी चाहिए? डेवऑप्स बहुत मुश्किल फील्ड है, इंफ्रा में ये घुसना बहुत मुश्किल है। मतलब कि बंदा चाहता है कि मैं ऐप डेवलप करूं, बस उसके पीछे का कुछ नहीं समझना चाहता। तो इसलिए इंफ्रा इन इटसेल्फ इज रेयर। फिर उसके ऊपर एमएल ऑप्स लगा तो वो रेयर हो गई। मशीन लर्निंग फील्ड रेयर है, ऑप्स रेयर है, डेवऑप्स रेयर है, मशीन लर्निंग रेयर है, दोनों को मिलाया एमएल ऑप्स रेयर हो गया। एमएल ऑप्स के बाद हमने बस ये बाइफरकेट किया कि करते क्या है, नॉट इम्पोर्टेंट। उसके बाद हमने ये देखा कि एजी, जीसीपी और एडब्ल्यूएस में एडब्ल्यूएस का शेयर सबसे ज्यादा है। इससे ये पता चलता है कि एजी और जीसीपी के एमएल ऑप्स इंजीनियर बहुत महंगे पड़ेंगे आपको, क्योंकि बहुत कम है। लेकिन आप अगर एडब्ल्यूएस के हो ऑलरेडी तो आप जीसीपी में माइग्रेट कर सकते हो, एजी में माइग्रेट कर सकते हो। यानी आज आप इतने पैसे कमाते हो तो बाद में आप इतने पैसे कमा सकते हो, और फिर बाद में आप इतने पैसे भी कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस प्लस नॉलेज ऑफ द विनिंग स्ट्रेटेजी। तो कॉस्ट इफेक्टिव वर्ड कभी नहीं भूलना, और स्केल कभी वर्ड नहीं भूलना। ये कहीं भी कुछ भी बोलना है ना, कोई भी इंटरव्यू, उसमें ये दोनों वर्ड, कॉस्ट इफेक्टिव, स्केल, क्योंकि टेस्ट और रिप्लाई सबको आता है। ठीक है।